ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि क्रिसमस के मौके पर रूस से भारत को गिफ्ट क्या मिला, और अब बात भारत अफगान के रिश्तों की। मॉस्को के बाद अब पीएम मोदी काबुल आज पहुंचे, यानी कि 25 दिसंबर को जब मॉस्को से उड़े तो काबुल पहुंचे। काबुल में अफगानिस्तान को क्रिसमस का गिफ्ट भारत ने दिया है। जी हां, यानी कि रूस को रशिया से मिला इंडिया को गिफ्ट क्रिसमस के मौके पर, और क्रिसमस के मौके पर इंडिया ने गिफ्ट दिया अफगान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफगान के नए संसद भवन का उद्घाटन किया। यह संसद भवन भारत के सहयोग से बनाया गया और इस भवन के निर्माण पर 4 करोड़ 50 लाख डॉलर का खर्चा आना था, लेकिन बाद में बढ़कर 9 करोड़ डॉलर हो गया। और इस भवन का डिजाइन मुगल और आधुनिक कला पर आधारित है। यह स्थापत्य कला का एक नमूना है। इसका गुंबद एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है। जी हां, अफगानिस्तान में जो नया संसद भवन भारत के सहयोग से बना है, 2 गुने खर्चे पर इसका गुंबद एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है। क्या कुछ खास रहा पीएम मोदी के एक दिन के अफगान दौरे में, इस पर नजर डालें। अफगान को पीएम का क्रिसमस गिफ्ट। अफगान को पीएम ने किया संसद गिफ्ट। अफगानिस्तान की संसद में अटल ब्लॉक। क्रिसमस के मौके पर काबुल पहुंचे पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को यादगार गिफ्ट दिया। गिफ्ट लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद का। पीएम ने अफगान की राजधानी काबुल में संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस इमारत के निर्माण में भारत ने अफगान को 9 करोड़ डॉलर की मदद की है। यही नहीं, इस इमारत में अटल ब्लॉक भी बनवाया गया है। पीएम मोदी ने इसका भी उद्घाटन किया। जाहिर है, आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। अफगान और भारत की दोस्ती की नई राह रखते हुए पीएम ने अफगान को संसद का उपहार दिया। साथ ही उन्होंने अफगान की संसद को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का भी जिक्र किया। I am humble and honored to join President Gandhi and all the members of the Afghan Parliament to dedicate this new award of democracy to Afghan nation. We could not have chosen a more special day than the birthday of one of the tallest leaders of our time, former Prime Minister and Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee. एक दिन के दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे पीएम मोदी ने अफगान संसद में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर निशाना साधा। संसद के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोग भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से जलते हैं। तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी से युद्ध झेल रहे अफगानिस्तान के लिए भारत की ये दोस्ती अफगानिस्तान की ताकत की नई कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल। तो भारत ने अफगानिस्तान को संसद गिफ्ट किया है, नया संसद भवन। भारत सरकार ने युद्ध पीड़ित अफगानिस्तान से दोस्ती और एकजुटता दिखाते हुए इस भवन को बनाने का काम शुरू किया। अफगान पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट 2007 में ही शुरू हो गया था। इसे दिसंबर 2011 में पूरा किया जाना था, लेकिन ये 4 साल देरी से पूरा हुआ। ताजा समीक्षा में भारत के शहरी विकास विभाग के सचिव मधुसूदन प्रसाद और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने पाया कि भवन का काम 96% पूरा हो चुका है। संसद के उद्घाटन के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने वहां जो मौजूद थे, दोनों देश के नेताओं ने एक साथ फीता काटा, संसद का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विजिटर्स डायरी में अपने हस्ताक्षर किए। संसद का निर्माण दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कराया गया। आइए आपको बताते हैं कि अफगान के नए पार्लियामेंट हाउस में खास क्या है। अफगान के पास जो नया संसद है उसमें क्या खास है, ये देखिए। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद बिल्डिंग से 5 गुना ज्यादा ये बिल्डिंग बड़ी है। यानी जो अफगान का पुराना संसद भवन है अफगानिस्तान का, ये बिल्डिंग 5 गुना बड़ी है।
ये 40.6 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग 40.5 एकड़ में फैली हुई ये बिल्डिंग है। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए 710 करोड़ रुपए दिए। बिल्डिंग को 4 सेक्शन में बांटा गया है, यानी कि जो करीब 40.5 एकड़ की बिल्डिंग है, 710 करोड़ रुपए से बनाई गई है, उस पूरी बिल्डिंग को 4 सेक्शन में बांटा गया है। बिल्डिंग के ऊपर एक 32 मीटर डायमीटर वाला गुंबद बनाया गया है, जिसके मुताबिक ये एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है। पार्लियामेंट ब्लॉक में बेसमेंट को छोड़कर 3 फ्लोर है, यानी कि 3 फ्लोर और एक बेसमेंट। संसद में 20 लिफ्ट हैं, 15 सीढ़ियां हैं और 35 टॉयलेट्स बनाए गए हैं। एक भव्य बिल्डिंग है ये। 40.5 एकड़ में 710 करोड़ रुपए से बनी बेसमेंट सहित 3 फ्लोर की बिल्डिंग। और आपको बता दें कि संसद की इस नई बिल्डिंग का जो उद्घाटन आज किया गया, आज गिफ्ट किया गया अफगानिस्तान को। इसके एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया, क्योंकि 25 दिसंबर को संसद भवन गिफ्ट किया है अफगानिस्तान को भारत में। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है। और ये पीएम ने अपने उद्घोषण में कहा कि अटल ब्लॉक का मतलब समझाया और अटल जी के जन्मदिन के बारे में अफगानिस्तान की संसद को बताया। फिलहाल एनआईएस में वक्त हो चला है 25 दिसंबर के इतिहास की ओर मुड़ने का। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालिए। 25 दिसंबर का इतिहास। हर साल 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाता है। आज ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था और उनके जन्म को याद करते हुए क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1861 समाज सेवी और नेता मदन मोहन मालवीय का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्म हुआ। 25 दिसंबर 1876 पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का कराची में जन्म हुआ। 25 दिसंबर 1924 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। 25 दिसंबर 1972 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का मद्रास, जो अब चेन्नई कहलाता है, निधन हुआ। 25 दिसंबर 1974 रोम जा रहे एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का अपहरण कर लिया गया था। 25 दिसंबर 1994 पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का चंडीगढ़ में निधन। और इसी के साथ एनआईएस में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर खबरों की पड़ताल कर आपके सामने हाजिर होंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।